हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं यूपी पुलिस में कुल अभी तक कितने अभ्यर्थियों का डीबीपीएसटी हो चुका है और कितने अभ्यर्थी फेल हुए हैं और कितने अभ्यर्थी लगभग अब्सेंट हुए हैं। तो आज की वीडियो में बात करेंगे और आपकी हो चुकी है 15 जनवरी तक डीबीपीएसटी हो चुके हैं। आज है 16 जनवरी। ठीक है, आज की रिपोर्ट आप लोगों को भी मैं दूंगा कि कितने अभ्यर्थी आज की डेट में फेल हुए हैं, कितने पास हुए हैं, कहां से। ठीक है, तो आप बने रहना हमारे साथ लास्ट तक हर अपडेट पाने के लिए। अगर आप यूपी पुलिस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं या यूपी पुलिस डीबीपीएसटी की रिपोर्ट आप लोगों को अगर जाननी है कि किस तरीके से क्या क्या चल रहा है, कितने अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं, क्या जा सकती है कट ऑफ। ठीक है, तो उससे पहले आप लोगों को बात करूंगा कि आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कितने अभ्यर्थियों ने डीबीपीएसटी दिया और कुल मिला के अभी तक क्या डाटा रहा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सामने डाटा लिख रखा है कि कितने अभ्यर्थियों को लगभग अभी तक ठीक है, कितने अभ्यर्थियों को लगभग अभी तक डीबीपीएसटी हो चुका है। तो आप लोगों को दिख रहा है यूपी पुलिस डीबीपीएसटी 26 तारीख को, आपको मैं बताऊं 26 तारीख को आप लोगों के डीबीपीएसटी लगभग 4984 लोगों के हुए थे और 27 को 5117, 28 को 7227 और 30 को 7106, 31 को 7195। उसके बाद 1 तारीख को थी आपकी छुट्टी। ठीक है, तो 1 तारीख को जिसकी छुट्टी थी उस वजह से 1 तारीख को डीबीपीएसटी नहीं हुए। उसके बाद फिर डीबीपीएसटी कितनी तारीख को हुए मैं आप लोगों को थोड़ा सा कम जूमिंग में दिखा रहा हूं। चलिए जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, उसके बाद 2 तारीख को हुए 7081, 3 तारीख को हुए 7364 बच्चों का डीबीपीएसटी, 4 तारीख को हुए 7422 लोगों का और 6 तारीख को 5 को छुट्टी थी। ठीक है, 6 फरवरी को हुए वो जनवरी को हुए 7209 और 7 को हुए 7050 और 8 को हुए 6948। उसके बाद 9 को हुए 6909। उसके बाद 10 तारीख को हुए 6909, सेम संख्या रही। उसके बाद 11 को हुए 6907 मतलब 6907। उसके बाद छुट्टी रही 12 को, 13 को, 14 को, 3 दिन लगातार छुट्टी थी, उस वजह से डीबीपीएसटी नहीं हुए। उसके बाद हुए 15 तारीख को 6906 बच्चों का। कुल मिला के डीबीपीएसटी 1,02,334 अभ्यर्थियों का डीबीपीएसटी हो चुका है। कितने अभ्यर्थियों का? 1 लाख ठीक है 2,334 अभ्यर्थियों का डीबीपीएसटी हो चुका है। ठीक है, ये डाटा अभी तक आप लोगों का हो चुका है 15 जनवरी तक। ये डाटा आप लोगों का कब तक है? 15 जनवरी तक का। ठीक है, 15 जनवरी तक का ये डाटा है। इतने अभ्यर्थियों का डीबीपीएसटी हो चुका है। ठीक है, कुल मिला के अभी लगभग 70,000 के आसपास बच्चे बचे जिनके डीबीपीएसटी होना है। तो भाई आप लोग सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, उसी वजह से ये वीडियो बनानी पड़ी, ताकि आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं इतना डाटा, तो मैं डाटा आप लोगों को बता दूं। कुल मिला के इतने अभ्यर्थियों का डीबीपीएसटी हो चुका है। प्रेजेंट अभी तक कितने लगभग बच्चे रहे हैं? 92,100, लगभग 92,100। ठीक है, इतने अभ्यर्थी लगभग प्रेजेंट रहे हैं। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट। ठीक है, इतने लोगों को लगभग इन लोगों ने डीबीपीएसटी दिया है। लगभग मैंने लगा दिया, आप उस चक्कर में जाना कि ये डाटा आपका कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया लगभग आप लोगों के कितने अभ्यर्थियों ने डीबीपीएसटी दिया। लगभग 92,000 प्लस, 92,000 प्लस अभ्यर्थियों ने आपका डीबीपीएसटी दिया। ठीक है, इन लोगों ने डीबीपीएसटी हुए। टोटल अभ्यर्थी बुलाए कितने गए थे? 1,02,334 अभ्यर्थी को बुलाया गया था, उसमें से लगभग 92,000 बच्चे प्रेजेंट रहे डीबीपीएसटी के लिए। ठीक है, अब बात रही कि इसमें डाटा जो है फेल का कितना है, तो लगभग 10% बच्चे फेल हुए हैं, जो कि हाइट में टोटल मिला के कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, इस तरीके से डाटा चला है। ठीक है, तो कुल मिला के हद से ज्यादा अगर बच्चे फेल हुए हैं, हाइट कहीं कहीं सेंटर में हाइट में बहुत निकाला गया, कहीं कहीं तो लिए जा रहे हैं। तो आप लोगों को बरेली की सूचना मैं बता दूं, बरेली में हाइट में मुझे नहीं लग रहा कि 100 में से अगर एक बच्चा निकल रहा हो, 100 में से एक ही निकल रहा होगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब वहां का डाटा 1%। ठीक है, वहां का डाटा 1%। तो भाई देखो, कुछ लोग हाइट में निकले, कुछ लोग चेस्ट में निकले। ठीक है, और कुछ लोग क्या नाम महिलाएं जो है वो वजन में भी बाहर हो गई, है ना, और महिलाएं हाइट में भी। तो महिला पुरुष ये दोनों का डाटा है भाई। जितने तक यहाँ तक डाटा पहुंचे तो महिलाएं ज्यादा बाहर हुई हैं हाइट में, क्योंकि महिलाएं बहुत सी छोटी छोटी थी, तो उनका भी डीबीपीएसटी हुआ है, तो उनको बाहर किया। तो लगभग आपको डाटा मैं बता दूं, जो पास होने का है, जो पास होने का है डाटा, पास होने का डाटा है लगभग 87,000, 87,000 बच्चे लगभग। ठीक है, 87,000 बच्चे लगभग आपके पास हुए हैं, पास हुए हैं, जो आप लोगों को मैंने डाटा अभी लगभग बताया। ठीक है, इतने बच्चे लगभग पास हुए हैं। ठीक है, अब भाई पास होने का जब 1 लाख बच्चों में से 87,000 बच्चे पास हो गए,
तो ये कहाँ जाएगा भाई साहब, ये कहाँ जाएगा डाटा। ठीक है, बात कर रहे हैं आप लोग सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार। ठीक है, अभी तो 70,000 में से लगभग 50,000 लगभग इतने बच्चे तो पास हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्या हो गया, ओ सॉरी। चलिए वो वाला डाटा मुझे लग रहा कहाँ गया। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया लगभग 87,000 बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, कितने बच्चे पास हुए, लगभग 87,000 बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, इसमें से इतने बच्चे पास हुए हैं, टोटल कितने, 1,02,000 के आसपास, मतलब लगभग लोगों का क्या डीबी पीएचडी हो चुका है, डीबी हो चुका है। ठीक है, डीबी पीएचडी हो चुका है। इसमें से इतने बच्चे पास हो गए जो मैंने आपको डाटा बताया। ठीक है, अब रही बात, अब आगे बात क्या रही, अब आप लोगों का इसके बाद होगी आपकी रनिंग, इसके बाद होगी आपकी क्या, रनिंग। ठीक है, अब रनिंग में देखो, रनिंग में अभी तक डीबी पीएचडी में बच्चे बाहर नहीं हुए, रनिंग में मैं आपको आंकड़ा बता दूं, अभी भी बच्चों को ज्यादा समय मिल गया। इसी वजह से बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं सिर्फ रनिंग का, कह रहे हैं 10 दिन पहले लगा लेंगे, 15 दिन पहले लगा लेंगे, इससे भी फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं समय ज्यादा दिया है तो कम बच्चे फेल होंगे, रनिंग में समय ज्यादा की वजह से भी बच्चे फेल होंगे, तो समस्या आएगी। समस्या किस लिए आएगी, क्योंकि रनिंग में बहुत से बच्चों का किसी के पैर में दर्द, कोई बैठा है, कोई इंतजार कर रहा है कि 10 दिन पहले रनिंग कंप्लीट कर लें, अभी कहीं कुछ हो गया। ठीक है, तो महिलाएं अपनी रनिंग करते रहे, क्योंकि महिलाएं ही सबसे ज्यादा भार होती हैं। ये आंकड़ा है, हर भर्ती में यही आंकड़ा निकला कि महिलाएं ही सबसे ज्यादा भार होती है। तो महिलाएं लगभग आप लोगों को पता ही है कितनी है। ठीक है, फिर भी आप लोग अगर ये उम्मीद अगर खोए बैठे हैं तो लगभग मुझे लग रहा है 50,000 के प्लस महिलाएं हैं। ठीक है, 50,000 के प्लस। ठीक है, 5 गुना के आसपास महिलाएं ली जाती हैं। ठीक है, और रही बात बच्चों का, अगर महिलाएं कहते हैं कि 2 गुना 2.5 गुना लेगी, महिलाएं बहुत हैं यार। 12,000 वैकेंसी अगर 25,000, क्योंकि 5-6 दिन 6-7 दिन लगभग महिलाओं का डीबी पीएचडी चला। ठीक है, ठीक, अब उसमें ये चीज बताओ, अभी ये आंकड़ा क्लियर नहीं निकल गया कि महिलाओं को भी 2.5% लिया गया, ये आंकड़ा अभी तक नहीं निकला, क्योंकि समझ में ही नहीं आया कितनी महिलाएं हुई। ठीक है, अब 12,000, ठीक है, 12,000 महिलाओं को लेना है सिर्फ, 12,000 महिलाओं को लेना है सिर्फ। ठीक है, और महिला अगर 2.5 गुना लेंगी, मान लो अगर 2.5 गुना लेंगी, तो महिलाएं लगभग 12 दूनी 24, लगभग 30,000 महिलाएं, लगभग 30,000 महिलाएं। तो 30,000 महिलाओं में से लगभग 25,000 महिलाएं मान लो पास हो चुकी है। ठीक है, तो इनमें से देखना आंकड़ा 50-50 नहीं तो 50 और 60% का रहेगा रनिंग में। ये सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, रनिंग में हालत खराब हो जाती है भाई। भाई 2400 मीटर दौड़ना आसान नहीं है, और रही बात लगभग 4800 मीटर पुरुष के लिए, उनको भी आसान नहीं है, क्योंकि इस वक्त मौसम चल रहा है खराब, सब नहीं जा रहे हैं रनिंग करने, और उसकी वजह से देखना फेल ज्यादा होंगे। तो भाई फेल होंगे नुकसान आपका होगा, पास होंगे तो फायदा आपका होगा। लेकिन अगर पास होते हैं तो वही मेरिट थोड़ी सी अप होगी। लेना तो सिर्फ 60,200 बच्चों 244 लोगों को ही है, बाकी लोगों को तो बाहर निकालना है, उसी वजह से मेरिट आपकी हाई हो जाती है, जो जितने ज्यादा बच्चे। तो मैं आपको आंकड़ा कर दे दूं, लगभग 1,30,000 के आसपास बच्चे अगर पास होते हैं, उसके बाद अगर आंकड़ा मैं लगा लूं इसके कम से कम नहीं तो कम से कम नहीं तो 30% बच्चा यहाँ भी फेल होगा। ठीक है, लगभग मैं आप लोग बताऊं तो 90,000 में कंपटीशन आपका है, 90,000 में आपका कंपटीशन है। इसी में मेरिट कितनी हाई जाती है और कितनी लो जाती है, इसी का आंकड़ा आपको देखना होगा। 90,000 में आपका कंपटीशन है, क्योंकि 1.5 गुना बच्चा लगभग पास होगा, और 1.5 गुने में आपका कंपटीशन है कि मेरिट कितनी बढ़ सकती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि उसके नंबर, भाई यहाँ पे भाई 240 वाला पास होगा, 240 वाला पास होगा, ऐसा हो सकता है भाई। 240 वाला हो सकता है रनिंग में फेल हो जाए, है ना, 240 वाला हो सकता है किस में फेल हो जाए, रनिंग में फेल हो जाए। और हो सकता है 200, जिसके 215 या 220 के आसपास हैं, वो रनिंग पास कर दे, वो रनिंग में पास हो जाए। ठीक है, तो भाई अब आपका कंपटीशन किस में है, अब आपका कंपटीशन इसमें है ना कि इसमें। अगर इसमें हुआ तो मेरिट वैसे भी ऊपर जाएगी, और इसमें हुआ तो मेरिट थोड़ी सी 1, 2, 4, 5 नंबर तक देखने को मिलेगी। भाई कट ऑफ तो बढ़ेगी, 100% गारंटी है। अब कितनी बढ़ सकती है अभी उम्मीद नहीं, डाटा जब रनिंग हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को क्लियर पता लग जाएगा
लगभग कितनी मेरिट बढ़ सकती है जब ये रनिंग का डाटा मिल जाएगा आप लोगों को तब। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है रनिंग आपकी फरवरी लास्ट तक है, तो आप रनिंग करते रहिए। ठीक है, फरवरी लास्ट में आपकी रनिंग है, तो करते रहिए। ये आंकड़ा जो मेरे पास था मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की, ताकि आप लोग रनिंग करते रहिए, जो होगा बाद में देखा जाएगा, है ना। बात की चीजें अभी पहले से इतना मत सोचिए। ठीक है, तो चलता हूं दोस्त। सेकंड मेरिट लिस्ट का बिल्कुल इंतजार मत करो, न्यू वैकेंसी आ रही है उसके लिए तैयारी करो, आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है उसके लिए तैयारी करो, एनटीपीसी की तैयारी करो, लेकिन सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार मत करो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, उसका इंतजार मत करो, वो नहीं आएगी। 90,000 के आसपास कम से कम इसी में कंपटीशन है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट कहां से आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, तो चलता हूं। आज की वीडियो में यही बताना था आप लोगों को, लगे रहिए और रनिंग करते रहिए, आपका लास्ट स्टेज रनिंग ही है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।